चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास, आज हम देखेंगे फंक्शंस। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट, या अगर कोई भी और जेएस पढ़ रहे हैं आप, तो फंक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस होते क्या है, किस लिए यूज़ की जाती है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसकी पहले इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, तभी वो चीज़ आपको यूज़ करनी आएगी। फॉर इंस्टेंस, जब आपको फ़ोन की इम्पोर्टेंस पता है तभी आप फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं। अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं करोगे। तो और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आप फ़ोन को जब इसको उसकी एक्चुअल इम्पोर्टेंस और असली यूजेज इसकी पता है, तभी आप उसको किसी वे में भी यूज़ कर पाते हैं। सपोज रिकॉर्डिंग करनी, हालांकि अगर मेन फ़ोन का जो पर्पस था इट वाज जस्ट कॉलिंग, कि हम एक दूसरे के साथ बात, बट धीरे धीरे इसमें इतनी चीज़ें आती गई और इंसान भी इसको डिफरेंट वे में यूज़ करने लगा, ठीक है। तो यही है सिंपल चीज़ के, अगर आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस किस लिए पढ़ते सारे हैं। अगर आप किसी को भी उठा के देखोगे, ही विल गिव यू अ गुड डेफिनेशन। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ये सभी को पता होगा। और दूसरी चीज़ ये भी बोलेंगे, फंक्शन इज यूज्ड टू अचीव कोड रीयूजेबिलिटी, ये सभी को पता है। बट जब एक्चुअल वर्ल्ड में उनको काम करने के लिए बोलते हैं, वहां पे उनको ये करना आता है। मैक्सिमम डेवलपर्स को मैंने देखा है, जब कंपनीज में थे तो मैक्सिमम डेवलपर्स को मैंने देखा कि दे डोंट नो हाउ टू यूज फंक्शंस। तो फंक्शंस को, है ना, तो वरना इतना पढ़ते हैं, हालांकि उनको ये चीज़ भी नहीं होती है कि हम तो फंक्शंस ही यूज़ कर रहे हैं। सी को देखो, प्रिंट एफ, स्कैन, वो भी एक फंक्शन है, लेकिन बनाने वाले ने बनाई और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट हमने लास्ट टाइम डेट टाइम फंक्शंस देखी थी, है ना, गेट डेट सिंपल एक यूज़ किया था, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम यूज़ कर रहे हैं, अलर्ट यूज़ कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो ए फंक्शन। हालांकि उसको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, जैसे अलर्ट हमें कितना फ़ायदा देती है, राइट कितना फ़ायदा देती है, लेकिन वो भी पीछे से एक फंक्शन है, ब्लॉक ऑफ कोड है, जिसको हम यहाँ से इनपुट देते हैं, वो इंटरनली कुछ काम हो रहा है और वही चीज़ हमें डिस्प्ले हो रही है। अगर उसके अंदर हम टैग्स डाल रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करके हमें वो चीज़ विजिबल हो जाती है, ठीक है। तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट तो वो थे प्री डिफाइंड फंक्शंस, लेकिन यहाँ से आज हम देखेंगे कि कैसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, तो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस में सिंटेक्स जो है सेम होता है, हाँ, बट जो टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस है इनका सिंटेक्स अलग, जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है इनका फंक्शन बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और सभी में सेम है। वरना जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कंपाइल्ड बेस्ड होती है, उनमें फंक्शन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सेस स्पेसिफायर ज़रूरी है, फंक्शन का रिटर्न टाइप ज़रूरी है, फंक्शन का नाम है, फिर पैरामीटर लिस्ट, फिर फंक्शन की बॉडी। बट जो हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती है लाइक जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, या डार्ट है, या वैनिला है, या जो भी हमारे पास जेएस बेस्ड लैंग्वेज है लाइक टाइप्स इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, उनका ऑलमोस्ट, या पीएचपी है, उनमें फंक्शन बनाने का कॉन्सेप्ट और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन। हमने कहा इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ फंक्शन इज नथिंग जस्ट अ block of code. Block of code means it can be set of statements, it can be set of statements, those statements which you want to execute over and over again after some time, yeah, we can say not some time, if there is a problem, suppose आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कोई चीज़ बार बार यूज़ करनी पड़ रही है, तो आपको बार बार लिखना पड़ता है उसको, तो आप उसको एक बार बना के रखें और फिर उसको अकॉर्डिंगली उसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रियल टाइम एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि एक्चुअल वर्ल्ड में जावा स्क्रिप्ट की जो फंक्शंस है, फंक्शंस का यूजेज कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो हम देखेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले आपको सिंटेक्स, ग्रामर रूल, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं वो पता होना चाहिए। तो मेन मकसद, अगर आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जिनको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ताकि आपको बार बार उसको फिर से स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो एक बार एक फंक्शन बनाएं, फिर उसको जब चाहे जहाँ पे चाहे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस जो होती है, लाइक ए सेड, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एंड दूसरी इंपॉर्टेंस फंक्शंस का है कि
अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में चार मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अभी अगर ऊपर से सारा लॉजिक एक ही चीज के अंदर लिख रहे थे, बट आप क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। एडिशन के लिए एक फंक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए, उससे क्या हो जाएगा, जो यूजर को जो चीज चाहिए वो उसी चीज को यूज कर सकता है। समझ आ रही है? ये भी एक फायदा होता है हमारे पास किसका, फंक्शंस का। यानी कि एक प्रॉब्लम को आप डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स या छोटे छोटे ब्लॉक्स में, ठीक है। तो मेन एडवांटेज अगर फंक्शंस की बात करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी है। यानी कि वी कैन कॉल अ फंक्शन सेवरल टाइम्स, वंस यू क्रिएट इट, डिक्लेयर इट एंड डिफाइंड इट, सो यू कैन कॉल इट एज यू वांट। तो जितनी बार चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है काफी कॉम्पैक्ट बनता है, मतलब लेस कोड लिखना पड़ता है, हमें बार बार फिर उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे पास। और दूसरी एक चीज है, कल को अगर आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन में चेंजिंग लानी है तो आपको सारी जगह चेंजिंग लाने की जरूरत, सपोज आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सपोज ओटीपी एग्जांपल देते हैं, क्या लिया, आप देखते हो जब आप लॉग इन करते हैं या थ्रू फोन नंबर या ट्रांजेक्शन करनी होती है, तो आप नंबर डायल करते हैं, आपको एक ओटीपी आता है, अभी 4 डिजिट। अब इस तरीके से उसमें दो चीजें और चीज भी चेक होती है, फोन नंबर भी चेक होता है। तो फोन नंबर चेक एक पर्टिकुलर फंक्शन में होता होगा। अब फिर जो ही वो चेक होता है उसके बाद जनरेट क्या करते हैं, चेक करता है अगर ये स्पेसिफिक नंबर सही है तो उसी नंबर पे ओटीपी सेंड होता है। बट वो ओटीपी 4 डिजिट का था, अब आपको उसमें चेंजिंग लानी है, तो आपको वो यूजर नेम और वो फोन नंबर को चेक में चेंजिंग नहीं, आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन, तो आप उसी में चेंज ला सकते हैं। तो समझ आ रही है बात? तो वो भी एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ। तो लेस कोड दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है इट बिकम्स वेरी कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन अगर आप प्रिपेयर एग्जाम के लिए करते हैं, बट लाइक आई सेड, एक एज अ डेवलपर की तरह फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बट जैसे मैंने कहा, स्टूडेंट्स या जो डेवलपर्स होते हैं जब नई नई कंपनी में जाते हैं तो उनको फंक्शंस को यूज़ करना नहीं आता है, वरना फिर वो तब भी फिर भी हार्ड कोड यूज़ करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो आई हैव सीन इट, ये अक्सर स्टूडेंट्स, हाँ जब वो अर्ली स्टेज में होते हैं तो उस टाइम ये प्रॉब्लम अक्सर मिलती है कि उन्होंने कोड को क्या किया होता है, बहुत रिपीट किया होता है। क्या किया होता है, बहुत रिपीट किया होता है। बट जब धीरे धीरे उनको समझ आता है, ओ मैं तो ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, तो वो उसको क्या करता है, एक ब्लॉक बनाता है, फिर ब्लॉक्स को कॉल करता है, फिर बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हमारे पास, ठीक। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि एक फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, व्हाट इज द सिंटेक्स। सो एवरी लैंग्वेज हैज अ सिंटेक्स, कि जैसे फंक्शन को अगर आपको बनाना नहीं आएगा तो आप उसको यूज नहीं करें। सबसे पहले आपने कीवर्ड यूज करना है, वेरी सिंपल, फंक्शन। क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन। तो कोई एक्सेस स्पेसिफायर की यहाँ पे जरूरत, सीधे फंक्शन कीवर्ड एंड उसके बाद फंक्शन का जो नाम, और फिर पैरेंथेसिस। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पैरामीटर लिस्ट पास कर सकते हैं, और फिर फंक्शन की बॉडी। तो यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप, जो बाकी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है वहाँ पे कोई रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत, जैसे अगर आपको रिटर्न करना है तो फंक्शन से आप रिटर्न भी कर सकते। तो ये आगे आपको आएगा समझ, व्हाट डज दैट मीन, फंक्शन को रिटर्न कराना। तो यहाँ पे वेरी सिंपल, अगर आपको एक फंक्शन को डिक्लेयर करना है, सिंपल एक फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस और फिर फंक्शन की बॉडी। तो ये सिंपल है। तो चलिए देखेंगे कैसे एक नॉर्मल फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन को हम बना सकते हैं। तो फंक्शंस की अलग अलग टाइप्स होती है, फंक्शन विद पैरामीटर्स, फंक्शन विथ पैरामीटर्स, ठीक है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हैं, और फंक्शन इसी तरीके से विद रिटर्न टाइप, विद रिटर्न, या इसी तरीके से विदाउट रिटर्न। तो ये आपकी अपनी ये 4 टाइप्स की फंक्शंस हो सकती है आपके पास, ठीक है। कोई फंक्शन उसमें पैरामीटर हो सकते हैं, कोई फंक्शन में पैरामीटर्स की, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कैसी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेव करते हैं सबसे पहले फाइल, तो इसका नाम ही रखेंगे हम आज फंक्शंस डॉट
चलिए HTML। अब सबसे पहले जो होगा हमारे पास, लेट्स यूज है, तो स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं हम फंक्शन को कैसे यूज। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना है, तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, फंक्शन का नाम सिंपल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, याद रखिएगा, फंक्शन का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, फंक्शन के नाम में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, पहला कैरेक्टर फंक्शन का जो है कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। हाँ, अंडरस्कोर आप यूज, अगर नाम में स्पेस भी देने तो वहां पे भी आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। चलिए इस फंक्शन का नाम रखेंगे हम सपोज डिस्प्ले, और इसके अंदर हम एक सिंपल काम करेंगे, अलर्ट हेलो स्टूडेंट्स फॉर इंस्टेंस है। अब अगर देखेंगे ये एक सिंपल फंक्शन डिक्लेयर हो गई, ये फंक्शन है सिंपल नॉर्मल फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न टाइप। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज डिफाइनिंग द बॉडी ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी, आप जितने चाहे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं, जो काम इससे लेना होगा वो ले सकते हैं। अगर रन करेंगे इसी फाइल को तो आप देखेंगे कोई आउटपुट हमें मिलेगा नहीं, बिकॉज वाई, हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन की बॉडी भी डिफाइन कर, लेकिन आप उसको यूज करना मतलब जब तक आप फंक्शन बनाओगे नहीं तब तक आप उसको यूज, चलिए बनाने का पार्ट हो गया कंप्लीट, अब उसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए आपने इसको कॉल, तो जो फंक्शन का नाम होगा उसी हिसाब से सेव करेंगे, और अगर इसको रन करेंगे यू विल सी आई एम गेटिंग हेलो। अब देखिए इसका एक फायदा है हमारे पास, आप जितनी बार चाहे इसको कॉल, तो कोड रीयूज हो रहा है, तो आपको कोड रिपीट करने की जरूरत, समझ आ रही है बात, तो 2 बार कॉल या चाहे 10 बार या 5 बार, और जहां चाहे आप इसको कॉल कर सकते हैं। ये तो एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, तो एक्चुअल वर्ड में एक लॉजिक होता है, इनसाइड ए फंक्शन देयर कैन बी 1000 लाइन्स ऑफ कोड, और इट कैन बी 10 12 30 40 100। तो इसमें फंक्शन पब्लिक बनती है कि प्राइवेट? इसमें बाय डिफॉल्ट अभी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट तब आता है बेटा जब आपके पास क्लासेस होंगे, याद रख लीजिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पहले कंफ्यूजन होता है। एक्सेस मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपने पहले उस चीज को रैप किया होगा अकॉर्डिंग टू द मेथोडोलॉजी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अभी हमने यहाँ पे क्लासेस का कॉन्सेप्ट, इट्स अ ट्रेडिशनल वे, सिंपल फंक्शंस बनाई जा रही, कोई ब्लॉक, कोई प्राइवेसी, कोई रैपिंग नहीं हो रही है, सिंपल एक फंक्शन बनाइए, सो लाइक सी स्ट्रक्चर है, सी सिंटेक्स जैसे फॉलो हो रहा है। बट अगर आप इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे यूज करेंगे, वहां पे मतलब डिफाइन होगा कि भाई इसको आपने ग्लोबली रखना है कि विद इन द क्लास रखना है, ठीक है, वो चीजें तभी एग्जिस्ट करती है, लेकिन तब तक वो एग्जिस्ट, तो ये चीज याद रखिएगा। तो अभी सिंपल हमने एक फंक्शन बनाए, और फंक्शन के अंदर हमने एक सिंपल मैसेज लिखी, और यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जैसे एक्चुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा होता है हमारे पास, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूँ, क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। अब देखिए ये कितनी बार आएगा हमारे पास, 2 बार, क्योंकि फंक्शन कितनी बार कॉल हो रही है, 2 बार कॉल हो रही है। तो अगर एक ही बार करेंगे कॉल, तो फंक्शन अकॉर्डिंगली हमारे पास एक ही बार क्या हो जाएगी, हमारे पास कॉल हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सी सिंपल सी हमने क्या बनाई, एक फंक्शन बनाई, तो कोई प्रॉब्लम। तो ये सिंपल थी हमारे पास एक फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कॉल। तो चलिए इसको फिलहाल वापस कमेंट करते हैं। अब अगर इसी फंक्शन में सपोज आपने यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन इसको सेंड करनी होगी, कुछ इनपुट देना होगा, और फंक्शन के अंदर आप चाहते हो प्रोसेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फंक्शन के अंदर प्रोसेस होना चाहिए। तो मीन्स आपकी जो फंक्शन है इट इज इनपुट बेस्ड, मीन्स तो फिर आपको क्या बनानी पड़ेगी, फंक्शन पैरामीटराइज्ड। तो मैं फिर से इसी सेम फंक्शन को लूंगा, और यहाँ पे चलिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, नॉर्मल सा वेरिएबल, लेट्स से एक्स फॉर इंस्टेंस है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ, क्या लिखूंगा, फॉर इंस्टेंस इफ x इज ग्रेटर देन 18,
से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे वेलकम, और अगर नहीं है तो एल्स लिखेंगे। चलिए इसको हम क्या करेंगे, तो लेट्स से सॉरी है फॉर इंस्टेंस। अब ये सिंपल फंक्शन की, अब मींस अगर इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे लेट्स से डिस्प्ले, तो दिस इज कॉलिंग। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, क्या सर ऊपर हम कॉल कर सकते हैं अगर नीचे फंक्शन डिक्लेयर की है, क्या ऊपर कॉल कर सकते हैं? चलिए पहले सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो कॉल हो रहा है लेकिन सॉरी क्यों आ रहा है? बट चलिए अगर हम डेवलपर मोड में जाएंगे, क्या जाएंगे, तो वहाँ पे एक्चुअल इशू हमारे पास क्या आएगा, समझ आएगा। कंट्रोल शिफ्ट आए तो यहाँ पे तो असल में यहाँ पे क्या हो गया काम, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट एक्स, तो चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे आ गए अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, सो दैट मीन्स वहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सिंपल वेरिएबल बनाए। तो सॉरी क्यों आ गया, क्योंकि जो एक्स है उसमें कोई वैल्यू जा ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये सीधे कौन सा पार्ट जा रहा है, एल्स। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज क्या पास करूंगा, लेट्स से 120, तो अब देखिए अब क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग वेलकम आ रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ से अभी पैरामीटर जा रहा है, आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, वो किस में गया, एक्स के अंदर। फिर हमने चेक किया अगर एक्स के अंदर जो वैल्यू है, तो चेक करो अगर है तो अगर नहीं तो ये चीज एक्चुअल वर्ल्ड में कहाँ पे इमेजिन करिए, रियल वर्ल्ड में एक फंक्शन बनाई गई है चेक यूजर्स, उसको हम पास करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, फिर अंदर से लॉजिक चेक होता है चाहे डेटाबेस कनेक्ट, क्योंकि वो प्राइवेट होती है, प्राइवेसी होती है, वो आप नहीं चाहते कि वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस। फंक्शन है पब्लिक बट अंदर की जो चीजें होती है दैट इज प्राइवेट, तो आप नहीं चाहते कि वो बाहर दिखे, समझ आ रही है बात, तो आप फंक्शनैलिटी दिखा, लेकिन अंदर की चीजें किसमें क्या जा रहा है वो नहीं दिखा रहे। इसीलिए हम जब आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 120 पास किया, लेकिन ये तभी मैं पास कर जैसे मैंने पहले फंक्शन डिक्लेयर की थी। अगर मैंने फंक्शन को पैरामीटराइज नहीं बनाया होता तो मैं आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकता था। अब यहाँ बोलेंगे सर क्या 120 जरूरी, नहीं, एक्स कैन स्टोर हेयर एनीथिंग, आप उसको स्ट्रिंग भेजेंगे वो स्ट्रिंग भी पास करे पकड़ेगा। अब चूंकि अंदर मैंने लॉजिक लगाया है नंबर के हिसाब से, इसलिए मैं क्या पास कर रहा हूँ, नंबर ही पास कर रहा हूँ, समझा रही है बात। अब अगर मुझे चेक करना है क्या ये पर्टिकुलर नाम है, सो दैट मीन मैं एक्स को उसी हिसाब से क्या करूंगा, चेंज करूंगा। एक्स इज इक्वल सपोज से ए और बी, तो मैं उसी हिसाब से वो चीज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये चीज कमिट करते हैं, तो मैं यहाँ पे वापस को क्या करूंगा, कॉल। अब जैसे अगर मैं भेजूंगा यहाँ पे राहुल फॉर इंस्टेंस है, सिंपल, तो यहाँ पे गए हैं सॉरी, समझे बात, क्योंकि इसने इसको एज ए क्या किया, कंडीशन चेक ही नहीं हुई यहाँ पे असल में, क्योंकि इसको ये मिला है, तो ये सीधा एल्स। तो अगर आप उसको ऐसे लिखते लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे इफ इट इज राहुल से वेलकम, तो चलिए देखते हैं। अब देखो आप गए, ठीक है, ये यूजर नेम और पासवर्ड जैसे लॉगिन, तो एक्चुअल वर्ल्ड में हम उसको वैसे फंक्शन एक बार बना के रखे अलग से, वहां पे हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होते, जो बंदा लॉगिन करने के लिए आता उसी की डिटेल्स उसको पास, वहां से इधर रिटर्न ट्रू और फॉल्स, और सिंपल मैसेज रिटर्न करो वेलकम और नॉट वेलकम, या रिटर्न ट्रू करो या रिटर्न फॉल्स करो, सिंपल चीज होती है हमारे पास। लेकिन ये जो फंक्शन थी ये थी फंक्शन विथ पैरामीटर्स, आप जितने चाहे आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल पहले हमने फंक्शन कीवर्ड यूज किया, उसके बाद फंक्शन का नाम, और उसके बाद फंक्शन के पैरामीटर्स, ठीक है। अब उसी तरीके से आगे चलते हैं, जैसे आप चाहते हो सर अगर अब मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना चाहता हूँ, क्या करवाना चाहता हूँ,
तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कमेंट करके कॉपी करूँगा और नीचे क्या करूँगा, पेस्ट। क्या करूँगा, पेस्ट। आई वॉन्ट कि मैसेज वहाँ पे नहीं आनी चाहिए जहाँ पे कॉल हो रही है। कॉल कहाँ पे हो रही है, दिस। अब अगर इसका मैकेनिज्म पहले देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनको नहीं पता होता है, फ्लो कैसा जा रहा है, प्रोग्राम का फ्लो। सबसे पहले जब ये वाला पार्ट चलेगा, यहाँ पे कॉल हो रही है ना, यहाँ से जंप होके कहाँ पे जाएगा, इधर। फिर यहाँ से चीज़ें एग्जीक्यूट होके फिर ये वापस आता है किस लाइन पे, इधर। समझा रही है बात। जैसे मैंने ये वैल्यू कहाँ गया, ये इसमें गया था। यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेक करके या तो ये वाला पार्ट चला के फिर वापस कहाँ पे आ रहा था, ये क्लोजिंग ब्रेस होके फिर वापस कहाँ पे आ रहा था, यहाँ। अब मैं चाहता हूँ जहाँ पे कॉल कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, वहां पे कुछ वैल्यू आना चाहिए वापस, उसको रिटर्न करना है। जो कॉल कर रहा है उसको आपको शायद कुछ देना है। फॉर इंस्टेंस क्या देना है, सपोज जैसे हम चाहते हैं कि एक कैलकुलेटर ऐसे बनाए, उसको नंबर्स पास करे, एडिशन जो भी है, बट जो आउटपुट आएगा उसको मुझे फर्दर मैनिपुलेशन करनी है। सो दैट मीन जहाँ पे रिटर्न कॉल हो रही है वहां पे उसको उसी आउटपुट को आपको दूसरे में फिर से एज ए इनपुट पास कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज हटा के लेट्स से आई विल से रिटर्न ट्रू और रिटर्न, या जरूरी नहीं रिटर्न ट्रू फर्स्ट, रिटर्न 1 और रिटर्न 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब ये लाइन यहाँ से जाएगी, एक्स में गया राहुल, फिर चेक किया, या तो ये चीज आएगा वापस यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे। तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट्स से रिजल्ट इज इक्वल, हाँ। और अगर यहाँ पे इसको करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट res, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो क्या आ रहा है वहां पे, ट्रू। समझ आ रही है बात। तो यहाँ से जाके वहां से आ रहा है ट्रू, और वो किस में स्टोर है, क्योंकि राइट से चीजें कहाँ जा रही है, लेफ्ट। फंक्शन का मैकेनिज्म आया यहाँ पे, समझ, क्लियर। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे भेजा सपोज आमिर, तो वहां से क्या आएगा, अब मैं यहीं पे चेक कर रहा हूँ। सो ये जो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है इसको मैं फर्दर मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। ये एक फायदा होता है रिटर्निंग फ्रॉम ए फंक्शन। तो स्टूडेंट्स को ये भी चीज यूज करनी नहीं आती, तो ये सोचना है कि भाई अगर मुझे लॉजिक चलाना है फंक्शन के अंदर, बट उस फंक्शन की जब वो एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद मुझे कुछ चाहिए वहां पे, क्या चाहिए, और फिर वो मुझे फर्दर कहीं पे भेजना है, फर्दर कहीं पे सेंड करना है। तो एक्चुअल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी आएगी सामने, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा देखो कहाँ पे यूज होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे इफ रिजल्ट इज इक्वल टू सपोज ट्रू, से अलर्ट वेलकम, Sorry. अब चलिए देखिए क्या आ गया यहाँ पे, समझा रही बात। क्योंकि जब मैंने यहाँ से आमिर पास किया तो यहाँ पे चला कौन सा वाला, एल्स वाला पार्ट, तो उसने वहां से लाया फॉल्स को उठा के इसमें स्टोर किया, फिर चेक किया जो रिजल्ट में है, अगर वो ट्रू है तो फर्दर मैनिपुलेशन, फर्दर कुछ और कर सकते हैं। तो ये है फंक्शन विथ रिटर्न। आप बोले सर क्या फंक्शन में जो रिटर्न टाइप रखते हैं क्या ये जरूरी है कि फंक्शन पैरामीटराइज हो, जरूरी नहीं है। फंक्शन जरूरी नहीं हो पैरामीटर, अक्सर अक्सर बेशतर ज्यादातर जो रिटर्न कराती है फंक्शन वो पैरामीटराइज, क्योंकि आप उसको यहाँ से कुछ इनपुट पास करते हैं, अकॉर्डिंगली उसी इनपुट बेस पे आप चाहते हो कि वहां से कोई चीज रिटर्न, समझ आ रही है बात। तो पक्का यहाँ तक क्लियर, कोई इशू नहीं, यहाँ तक चीजें अच्छे से। तो ये था हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट, कैसे फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस किस टाइप की फंक्शंस है हमारे पास, फंक्शन विद पैरामीटर्स, फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, फंक्शन विद पैरामीटर है, फंक्शन विद रिटर्न टाइम, फंक्शन विदाउट, तो नॉर्मल। अब ये डिपेंड करता है आप इसको किस लेवल की फंक्शन बना सकते हो। तो कल इंशाल्लाह इन्हीं फंक्शंस की एक्चुअल रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे, कैसे हम इसको यूज करेंगे विथ HTML, ठीक है। तो इतना है समझ। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे।
टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।